हेलो नमस्कार दोस्तों। लग चुकी है तलब मंजिल की, अब खुद को आग में झोंकना होगा। ठोकरें कहती है मारा जाएगा, लेकिन हमारा मास्टर कहता है कि देख लेंगे और जरूर देख लेंगे। हिंदी को भी देख लेंगे, साइंस को भी देख लेंगे और सभी विषय को देख लेंगे, करंट अफेयर को भी देख लेंगे और जरूर देख लेंगे। आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे भाई हिंदी फ्री बैच में। मैं आपके लिए पटवारी हो या फिर जेल प्रहरी हो या फिर जहां भी हिंदी पूछेगा, वहां वहां के लिए भाई हिंदी पढ़ने वाले हैं और बहुत ही बेस्ट पढ़ने वाले हैं। ठीक है। और एक सजेशन मैं अपनी तरफ से देना चाहूंगा कि आपको कोई जो पेड बैच है वो खरीदने की जरूरत नहीं है, जब तक हम यहाँ यूट्यूब पर हैं। ठीक है, बात समझ गए। तो भाई फ्री हिंदी तो है, लेकिन यहाँ पर आज मैं जो शुरुआत करने जा रहा हूँ, जैसे मैंने कल डिस्कस किया था आपको सिलेबस में, कि हम सबसे शुरू में हिंदी भाषा जो है उसका इतिहास पढ़ने वाले हैं। हिंदी भाषा कहाँ से आई है, हिंदी भाषा का क्या इतिहास रहा है, वो सब चीज अपन पढ़ने वाले हैं यहाँ पर। और उम्मीद करता हूँ कि जो यहाँ पढ़ाऊंगा बिल्कुल एकदम बेस्ट क्वालिटी कंटेंट देने वाला हूँ। और उसके साथ एक चीज और बता देना चाहता हूँ कि आपके लिए क्या है कि मैं लेकर आया हूँ इसके साथ, क्लास के साथ डिटेल एमसीक्यू। भाई एमसीक्यू तो पढ़ने वाले हैं ही सही, अपन क्या पढ़ने वाले हैं, एमसीक्यू तो पढ़ने वाले हैं, लेकिन 50 एमसीक्यू जो पढ़ने वाले हैं हम इसी क्लास में पढ़ेंगे डिटेल के साथ। वो भी पीवाईक्यू होने वाले, क्या होने वाले हैं, 50 एमसीक्यू पीवाईक्यू पढ़ने वाले हैं, मतलब पहले डिटेल जानेंगे, उसके बाद 50 एमसीक्यू भी लगाने वाले हैं इसी क्लास के अंदर। तो ये संपूर्ण आपके साथ यूं समझिए कि संपूर्ण जो इतिहास है हिंदी का वो कवर करने वाले हैं। यहाँ से आप पटवारी की या कोई भी एग्जाम देने जा रहे हो जिसमें हिंदी पूछेगा, तो बिल्कुल जरूर और जरूर इस क्लास से बाहर हमारा जो क्वेश्चन है वो बाहर नहीं जाने वाला। ठीक है, समझ गए बात को। अब देखो विकास क्रम क्या है, साहित्य और परीक्षा उपयोगी तथ्य अपन पढ़ने वाले हैं यहाँ पर जेल प्रहरी और पटवारी के लिए। ठीक है, मध्य प्रदेश पटवारी और एमपी जेल प्रहरी के लिए हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब आ जाओ भैया हिंदी भाषा का विकास क्रम की अगर बात करें हम यहाँ पर, तो सबसे पहले प्रश्न बनता है कि हिंदी की आदि जननी कौन है। तो हिंदी की आदि जननी कौन है, संस्कृत है। कौन है, संस्कृत है। क्या पढ़ने वाले भैया कि हिंदी की आदि जननी अगर प्रश्न हमसे पूछता है तो क्या लगाएंगे सर, संस्कृत। अच्छा एक चीज और है यहाँ पर, संस्कृत में भी आपके सामने एक तो लौकिक संस्कृत संस्कृत है जो लोगों द्वारा बोली गई, और उसके अलावा एक वैदिक संस्कृत है। क्या है, वैदिक संस्कृत। दो प्रकार के संस्कृत है। तो अगर ऑप्शन में आपको संस्कृत भी दिखे, वैदिक संस्कृत भी दिखे, लौकिक संस्कृत भी दिखे और आपको पाली भी दिखे, है ना, ये सब अगर चार भाषाएं दे तो ऑप्शन में हमको क्या लगाना है सर, तो हमको लगाना है लौकिक संस्कृत। क्या लगाना है, लौकिक संस्कृत। देखो एक तो लौकिक संस्कृत है आपके सामने, क्या है, लौकिक संस्कृत। ठीक है, और एक है आपके सामने वैदिक संस्कृत। क्या है, वैदिक संस्कृत। ठीक है, दो संस्कृत आपके सामने दिखाई दे रही होगी। अब आपसे पूछे कि सर संस्कृत में भी कहाँ से संस्कृत शुरुआत हुई थी, तो वैसे तो अगर नॉर्मली देखे जाए तो वैदिक संस्कृत ही माना जाएगा, लेकिन यहाँ पर जो आपका ईएसबी है वो वैदिक संस्कृत नहीं मानता है इसको, इसको मानता है लौकिक संस्कृत। तो इसको लगाना है हमको, क्या लगाना है, लौकिक संस्कृत लगाना है। बात समझ गए, ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। उसके बाद अगर सर संस्कृत के बाद कौन सा आता है, तो संस्कृत के बाद आ जाओ भैया, सबसे पहले संस्कृत, संस्कृत से पाली। क्या है, संस्कृत से पाली, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश और अपभ्रंश से अवहट और अवहट से फिर हिंदी, और हिंदी से हिंदी भी डीप में जाएगा तो यहाँ पर खड़ी बोली। क्या बोलोगे, खड़ी बोली। इससे ज्यादा अगर डीप में आपसे पूछता है तो खड़ी बोली पूछ लेगा। क्या पूछ लेगा, खड़ी बोली। जैसे कि आपके सामने यहाँ लिखा ही है कि वैदिक और लौकिक संस्कृत यहाँ पर लिखा है। जो वेद में लिखी गई संस्कृत वैदिक संस्कृत, जो लोगों द्वारा यूज में ली गई संस्कृत वो लौकिक संस्कृत। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो ये क्रम तो भाई आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्या है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्रम है। संस्कृत, संस्कृत में लौकिक और वैदिक। सबसे शुरुआती बात करूं तो लौकिक। ठीक है, अब संस्कृत के बाद सर पाली, पाली के बाद सर प्राकृत, प्राकृत के बाद अपभ्रंश, अपभ्रंश के बाद अवहट, अवहट के बाद हिंदी, हिंदी के बाद खड़ी बोली। ठीक है, तो ये जो श्रृंखला है आपको याद रखना है। ये हर बार परीक्षा में पूछा गया है, हर एक परीक्षा में पूछे गए प्रश्न इसी से, लगभग इसी से प्रश्न यहाँ से ही बनते हैं यूं समझो। और जो हिंदी है, ये जो हिंदी जो है
ये शब्द भाई कौन सी भाषा से लिया गया है? अगर बात करें तो ये फारसी भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का शब्द है ये? ये फारसी भाषा का शब्द है। ठीक है? तो ये चीज़ तो अपने को ध्यान रखना ही रखना है किसी भी हालत में। ठीक है? यहाँ पर प्राचीन भारतीय आर्य भाषा की बात करें तो 1500 से 500 ईसा पूर्व लोक वैदिक और लौकिक चली है। ठीक है? और मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा की बात करूँ मैं तो 500 से 1000 ईसा पूर्व पाली, प्राकृत, अपभ्रंश चली है। ठीक है? और अगर आपको आधुनिक जो हिंदी अगर बोले कि आधुनिक हिंदी कौन-सी है? तो आधुनिक हिंदी बोल सकते हो अपभ्रंश। क्या बोल सकते हो सर? इसको आधुनिक हिंदी, है ना? आधुनिक हिंदी अपभ्रंश बोल सकते हो। ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से हमको क्या-क्या चीज़ें सीखने को मिली है? सबसे पहले हिंदी का जन्म कहाँ से हुआ है? तो संस्कृत से हुआ है मालिक। संस्कृत भी कौन-सी संस्कृत से हुआ है? तो ये लौकिक संस्कृत से हुआ है। ठीक है? और उसके बाद हिंदी जो भाषा है वो किस भाषा का शब्द है? तो ये फारसी शब्द है ना? हिंदू नदी जो सिंधु नदी है उसको हिंदू नदी कहते थे इसलिए हिंदू हिंदू से हिंदी उसने नाम रख दिया है फारसी। ठीक है? बात समझ गए? अब देखो इसका जो क्रम है वो अपने को बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको तो भूलना ही नहीं है, इसको तो रट लो आप। क्या है? सबसे पहले संस्कृत, संस्कृत में भी वैदिक, लौकिक, उसके बाद फिर पाली आती है, पाली के बाद प्राकृत आती है, प्राकृत के बाद अपभ्रंश आती है, अपभ्रंश के बाद अवहट आती है और अवहट के बाद यहाँ पर हिंदी आती है। अब सर इससे प्रश्न किस प्रकार के बनते हैं? तो आइए एक मैं दर्शन करवा देता हूँ प्रश्न का, कि इस प्रकार के प्रश्न आपसे कहाँ से बनते हैं? तो देखो किससे बनते हैं वो देखो। भाई ये जैसे ये प्रश्न आपके सामने हिंदी भाषा का जन्म हुआ है तो अब कहाँ से हुआ है? तो इसमें आपके सामने अपभ्रंश लिखा है, लौकिक संस्कृत लिखा है, पाली प्राकृत लिखा है और उसके बाद वैदिक संस्कृत लिखा है। तो अभी अपन ने जो पढ़ा है उससे आप क्या लगा पाएंगे इसमें? भाई अपभ्रंश मतलब आधुनिक हिंदी की बात करता तो अपभ्रंश लगा देते हम। सिर्फ हिंदी की बात कर रहा है तो यहाँ पर वैदिक संस्कृत मैंने बताया नहीं है, पाली संस्कृत के बाद आती है और लेकिन यहाँ पर अपभ्रंश आधुनिक है तो लौकिक संस्कृत हम लगा दें। बात समझ गए? ये इस प्रकार के प्रश्न अपन ने जो फर्स्ट स्लाइड पढ़ी है उससे बनते हैं और एक बता देता हूँ मैं आपको, एक झलकी और ही बता देता हूँ, उसके बाद अपन थोड़ी सी आगे चलते हैं। जैसे कि ये प्रश्न आते हैं, ये सब प्रश्न आए हुए प्रश्न हैं, आपके इसमें भी आ सकते हैं। अब हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम अभी अपन ने पढ़ा भैया, संस्कृत, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश, अवहट और यहाँ पर हिंदी, हिंदी के बाद भी खड़ी बोली। ठीक है? तो यहाँ पर पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी देखो कोई भी लगा देगा भैया अगर वो आपने सीख लिया तो। ये क्रम नहीं होने वाला है। ठीक है? तो बात समझ गए आप कितना महत्वपूर्ण है? ये सवाल यहीं से पूछेगा और ज़रूर, 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 ज़रूर आपसे यहीं से पूछने वाला है। तो क्या रटेंगे सही? सर क्या रटने वाले हैं हम? तो क्या रटने वाले हैं? हिंदी भाषा फारसी भाषा का शब्द है और हिंदी की जननी संस्कृत को कहते हैं और संस्कृत में भी लौकिक संस्कृत को कहते हैं। बात समझ गए? अब यहाँ से देखेंगे संस्कृत से पाली, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश, अपभ्रंश से अवहट और अवहट से हिंदी। हिंदी के बाद भी अगर डीप में जाएगा तो खड़ी बोली पूछ लेगा हमसे, इससे ज्यादा क्या ही पूछ लेगा वो, है ना? एग्जामिनर इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछ पाएगा। हिंदी का वास्तविक आरंभ बस यहाँ से स्टार्ट हुआ है। ठीक है? तो पहली स्लाइड आपको याद हो गई होगी, उम्मीद है कि रटा गई होगी और याद करना भी है। याद करना। ठीक है। आप बोलोगे सर कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें बताओ, तो पहले हम इम्पोर्टेंट चीज़ों की बात कर लेते हैं, उसके बाद अपन थोड़ा-सा इसको डिटेल में पढ़ने वाले हैं। भैया यहाँ पर आपके लिए परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य लेकर आया हूँ, ठीक है? परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्य लेकर आया हूँ, वो पहले पढ़ लें आप। जैसे कि हिंदी शब्द की उत्पत्ति भैया फारसी भाषा से हुई है। मैंने बताया सिंधु, हिंद और हिंदी। ठीक है? उसके बाद जो लिपि है इसकी, ये तो आपको ध्यान रखना ही रखना, इससे प्रश्न बनता है। लिपि जो है देवनागरी है। क्या है? लिपि देवनागरी है। ब्राह्मी लिपि से विकसित हुई है। कौन सी लिपि से? ये भी अपने को याद रखना है। ब्राह्मी लिपि से विकसित हुई है देवनागरी, है ना? ये अपने को याद रखना ही रखना है। ठीक है? और राष्ट्रीय हिंदी दिवस आपसे पूछ लेता है 14 सितंबर, विश्व हिंदी दिवस पूछ लेता है 10 जनवरी और हिंदी के पहले कवि थे सर हपा। कौन थे? सर हपा। ठीक है? तो ये 4 फैक्ट अपने को बहुत अच्छे से याद रखना है। ठीक है? ये 4 फैक्ट आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। इसके बाद सर आ जाओ, यहाँ पर जो महत्वपूर्ण तथ्य सेकंड की बात कर रहे हैं हम, प्रश्न आपसे ये भी पूछ लेता है कि प्रथम समाचार पत्र कौन-सा था? ठीक है? खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य क्या था? अमीर खुसरो खड़ी बोली के आदि कवि थे। कौन थे? अमीर खुसरो जो है वो खड़ी बोली के आदि कवि।
सबसे पहले हिंदवी शब्द का प्रयोग किया था इन्होंने, ठीक है। और मानक हिंदी की बात करूं तो आज की हिंदी मुख्य रूप से खड़ी बोली का परिष्कृत रूप है, ठीक है। बात समझ गए। अब यहाँ से एक चीज आती है कि जो खड़ी बोली है सर, ये जो खड़ी बोली है ये क्या है, बोली है कि भाषा है? तो भैया ये जो है ये भाषा है। क्या है? ये खड़ी बोली बोली नहीं है, ये भाषा है। और एक ब्रज भाषा करके आती है, ठीक है। क्या आती है? ब्रज भाषा, एक ब्रज भाषा आती है। तो ये क्या सर भाषा है? नहीं भाई, ये बोली है। क्या है? ये बोली है। यहाँ पर अधिकतर कंफ्यूज हो जाते हैं स्टूडेंट, और एग्जामिनर चाहता है कि जहां पर स्टूडेंट कंफ्यूज हो वही प्रश्न पूछा जाए, ठीक है। तो हम बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होने वाले, ठीक है। पहले ही हम रेडी रहेंगे इस बात के लिए। अब संवैधानिक स्थिति की अगर मैं बात करूं तो संवैधानिक स्थिति बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। यहाँ से प्रश्न भर भर के पूछता है ये, तो हम पहले इसको निपटा सोच जाते हैं कि भैया जो 343 ए की बात कर रहा है, फर्स्ट की, है ना। तो संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, ये बात इसने करी है 343, ठीक है। उसके बाद अनुसूची 8 है। अनुसूची 8 में भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया। शुरू में 14 थी, बाद में जोड़ी गई है बाकी की भाषाएं, है ना। 8 भाषाएं बाद में जोड़ी गई है, ठीक है। उसके बाद अनुच्छेद 351 हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश, प्रचार प्रसार करना राज्य का कर्तव्य है, इसमें ऐसा लिखा गया है। बात समझ गए। और जो 22 भाषाएं हैं उसमें हिंदी भी शामिल है, जिसमें 22 भाषा का उल्लेख हुआ है ना उसके अंदर हिंदी भी शामिल है। तो बात समझ गए भैया, इतनी चीज अपने को अच्छे से दिमाग में उतार लेनी है। अब यहाँ से बहुत ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। कहाँ से? यहाँ से आपके बहुत ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। हिंदी की उपभाषा है ना, और बोलियां। तो भैया हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं। क्या है? हिंदी की 5 उपभाषा है, और बोलियां की अगर बात करें तो 17 बोलियां हैं, ठीक है। तो ये तो आप यूं समझिए कि इसको तो दिमाग में उतार ही लो। क्या है? कि इसको दिमाग में उतार ही लो आप, ठीक। इसको दिमाग में उतार लो। कौन कौन सी उपभाषा है सर हिंदी के 5? तो 5 उपभाषा देख लो। पश्चिमी, पूर्वी, राजस्थानी, बिहारी और पहाड़ी। कौन कौन से है? पश्चिमी, पूर्वी और राजस्थानी, बिहारी और पहाड़ी, ये 5 भाषा जो हमारी उपभाषा है हिंदी की। कौन कौन सी है सर? पश्चिमी, पूर्वी और राजस्थानी और बिहारी और पहाड़ी, ठीक है। अब पश्चिमी हिंदी में कौन कौन से आती है सर? खड़ी बोली जो हम बोलते हैं, है ना। ब्रज भाषा, लगभग खड़ी बोली जो है ये अपने मध्य प्रदेश में, है ना। और दिल्ली के आसपास के जो अपने क्या बोलते हैं, मेरठ है, जो मेरठ है ना, उसके अंदर तो खड़ी बोली बोली ही जाती है, जो हिंदी है, शुद्ध हिंदी, ठीक है। ब्रज भाषा और बुंदेली, और उसके अलावा हरियाणवी और कन्नौजी, ठीक है। उसके बाद बात करूं अगर मैं, तो पूर्वी हिंदी में अवधी, एबीसी से याद कर सकते हो। अ से ए से अवधी, बी से बघेली और सी से छत्तीसगढ़ी, ठीक है। पूर्वी भाषा एबीसी, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, ठीक है। और राजस्थानी भाषा की बात करूं तो मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती और मालवी। मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती और मालवी, ठीक है। और बिहारी की बात करूं तो भोजपुरी, मगही और मैथिली, ठीक है। भोजपुरी, मगही और मैथिली, ये बिहारी है। और पहाड़ी कुमाऊनी और गढ़वाली, कुमाऊनी और गढ़वाली, ये पहाड़ी भाषाएं हैं, ठीक है। पहाड़ी जो है उसकी बोलियां हैं, ठीक है। तो ये जो अपनी 5 उपभाषा थी, तो ये 5 उपभाषा पश्चिमी, पूर्वी, राजस्थानी, बिहारी और पहाड़ी। पश्चिमी बोली में, पश्चिमी हिंदी में बात करेंगे तो खड़ी बोली, ब्रज भाषा, बुंदेली, हरियाणवी और कन्नौजी। और पूर्वी हिंदी की बात करें तो अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी, एबीसी से याद कर सकते हो पूर्वी को, है ना। राजस्थानी, मारवाड़ी, जयपुर, मेवाती, मालवी। और भोजपुरी, मगही और मैथिली, कुमाऊनी, कुमाऊनी और गढ़वाली, ठीक है। इतनी चीजें याद कर लेंगे, बिल्कुल कर लेंगे। अच्छे से इसको स्क्रीनशॉट लेकर के अच्छे से याद करना, क्योंकि अधिकतर प्रश्न तो इससे पूछे जाते हैं। अब सर क्या छोड़ दिया था आपने, तो हम बिल्कुल, आप आ जाओ, क्या छोड़ दिया था हमने वो दिखा देते हैं। 2 ही स्लाइड यहाँ पर छुटी थी, लेकिन हमको ये जो स्लाइड है ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाती है, ठीक है। जो अपभ्रंश है, अपभ्रंश और हिंदी का संबंध क्या है भैया, ये बात हम करने वाले हैं इसके अंदर। तो जो अपभ्रंश है वो 500 ईस्वी से अपने 10,000 ईस्वी तक था, आपको पता है, 1000 ईस्वी तक आधुनिक हिंदी की नींव है ये, आपको ये भी पता है। प्रमुख अपभ्रंश और उनके विकसित भाषाएं यहाँ पर बात कर लेते हैं। तो एक तो शोर सेनी हो गई,
एक अर्धमागधी हो गई और एक मागधी हो गई। क्या है? शोरसेनी, अर्धमागधी और मागधी। अब शोरसेनी में कौन कौन से आती है सर? तो एक तो पश्चिमी हिंदी जो अभी अपन ने पढ़ी, राजस्थानी हिंदी भी आती है, गुजराती हिंदी भी आती है, मानक हिंदी आधार का आधार है। ठीक है, तो भाई शोर श्रेणी में कौन कौन सी? पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और गुजराती। शोर श्रेणी में पश्चिमी और राजस्थानी और गुजराती। ठीक है, अर्धमागधी में क्या आता है सर? तो अब जो अर्धमागधी है उसमें पूर्वी हिंदी आती है, जैसे अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी जो तीन है, एबीसी से अपन ने याद करी थी, अर्धमागधी में आती है। और सर मागधी में फिर क्या आता है? तो बिहारी, बंगाली, उड़िया, असमिया। बिहारी, बंगाली, उड़िया, असमिया। ठीक है, ये चार भाषाएं हमारी मागधी अपभ्रंश में आती है। इससे भी भर भर के प्रश्न है आते हैं, परीक्षा में पूछे जाते हैं। अभी जितने भी प्रश्न आए वो मैं लेकर आया था, तो आप खुद ही अनुमान लगा लेना। क्या लगा लेना? कि सर यहाँ से क्या क्या मैंने जो पढ़ाई है, यहाँ से क्या क्या प्रश्न पूछे गए। ठीक है, अब आदिकाल की बात करें, मध्यकाल और भक्ति काल, आधुनिक काल, ये तीन काल है यहाँ पर। आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल। आदिकाल सर 1400 ईसा वीरगाथा काल था, ये पृथ्वीराज रासो की बात थी। मध्यकाल 1400 से 1850। और इसमें दो चीज थी। भक्ति काल था स्वर्ण युग, जिसमें कबीर जी थे, हमारे सूरदास तुलसीदास जी थे, जायसी थे। और रीति काल में ब्रज भाषा का प्रधान था, अलंकार प्रियता थी। आधुनिक काल की बात करूँ तो 1850 से अब तक की जो भी बात हुई है, खड़ी बोली का उदय हुआ है और गद्य का विकास हुआ है। भारतेंदु युग कह सकते हो आप। क्या कह सकते हो? भारतेंदु युग। ठीक, इतनी चीज अब समझ में आने के बाद सर, अब समझ में आ गई अच्छे से, तो क्या एक बार और रिवीजन करवा दूं या फिर चलते हैं आगे? चलो एक बार देख लेते जल्दी जल्दी। हिंदी भाषा का विकास की बात करें तो हिंदी जो फारसी भाषा का शब्द है, आपको पता है। संस्कृत हिंदी जो, हिंदी का आदि जननी संस्कृत को बोलते हैं। संस्कृत में लौकिक संस्कृत, वैदिक संस्कृत। लौकिक आपका फर्स्ट माना जाएगा, संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट और हिंदी। ठीक है, और खड़ी बोली। प्राचीन भारतीय भाषा वैदिक, लौकिक, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और हिंदी की वास्तविक अभी तक खड़ी बोली की बात करते हैं। ठीक है, अपभ्रंश की बात करें तो शोर श्रेणी में अपन क्या, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, गुजराती आती है। अर्धमागधी में पूर्वी हिंदी आती है, अवधी, है ना, एबीसी, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। मागधी अपभ्रंश में बिहारी, बंगाली और उड़िया, असमिया। हिंदी साहित्य कालखंड के बारे में बात कर ली अपन ने, इससे ज्यादा प्रश्न बनते नहीं है, लेकिन ठीक है। परीक्षा उपयोगी में देख लो, हिंदी शब्द की उत्पत्ति फारसी भाषा से हुई है। और लिपि देवनागरी और ब्राह्मी लिपि इसको इंपॉर्टेंट रख लेना, है ना। विकसित यहाँ पर बाएं से दाएं होती है। राष्ट्रीय हिंदी दिवस पूछे 14 सितंबर को 1949 को राजभाषा बनी थी। ठीक है, विश्व हिंदी दिवस पूछे अंक 10 जनवरी को। और हिंदी के पहले कवि सर्पा थे। ठीक है, कोई बात नहीं यहाँ पर। और प्रथम समाचार जो पत्र थे वो उद्दंड मार्तंड थे। और खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य प्रिय प्रवास था। और अमीर खुसरो जो है खड़ी बोली के आदिकवि थे। पहले हिंदवी शब्द का प्रयोग करा था। और मानक हिंदी की बात करें तो आज की हिंदी मुख्य रूप से खड़ी बोली का परिप्रत है, ब्रजभाषा बोली है और खड़ी बोली भाषा है। ठीक, संवैधानिक स्थिति 343 से 351 तक हिंदी भाषा का, वही भाषा का उल्लेख है। ठीक है, अब संघ की राजभाषा हिंदी है और लिपि देवनागरी होगी, ये 343 एक में कहा है। भारत की 22 भाषाएं जो है उनका उल्लेख हिंदी भाषा उसमें शामिल है। ठीक है, हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश, प्रचार प्रसार करना राज्य का कर्तव्य है। हिंदी भाषा और उसकी उपभाषाएं, यहाँ से तो भर भर के प्रश्न पूछता है, इसलिए अच्छे से थोड़ा देख लेना कि पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, बिहारी हिंदी और भोजपुरी हिंदी। ठीक है, पहाड़ी, है ना, पहाड़ी, सॉरी। अब पश्चिमी हिंदी में बात करूं तो खड़ी बोली ब्रजभाषा, बुंदेली, हरियाणवी और कन्नौजी। पूर्वी हिंदी में अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। राजस्थानी, मारवाड़ी, जयपुरी और मेवाती और मालवी। बिहारी में भोजपुरी, मगही और मैथिली। और पहाड़ी में कुमाऊनी और गढ़वाली। चलो, अब सर टॉप 50 क्वेश्चन पीवाई क्यों करने वाले हैं हम, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आए हुए। ठीक है, तो शुरू करें। पहला प्रश्न आपके सामने भैया, जो हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है, ये हमसे प्रश्न पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? कि जो हिंदी है आपकी, वो किस भाषा परिवार से संबंधित है, ये हमसे पूछ रहा है। ठीक है, पूछो भैया। तो हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? तो आपके सामने भारोपी लिखा है, द्रविड़ लिखा है, अष्टरिक लिखा है और चीनी तिब्बती लिखा है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, भारोपी। क्यों? कि भारत और यूरोप
क्या है यहाँ पर, भारत और यूरोप से मिलकर के ये हिंदी भाषा, मतलब जो पुर्तगाल आए थे वो यूरोप की तरफ से आए थे ऐसा माना जाता है, तो यूरोपी, इसलिए भारत और यूरोपी हिंदी भाषा परिवार की भाषा कह सकते हैं। ठीक है। और भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है, तो भैया भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है, पहले संस्कृत थी अब हिंदी हो गई है, वो भी 46% बोली जाती है। ठीक है। और मेवाड़ में तो जो मेरठ है, मेरठ में तो यहाँ पर 100% क्या है, 100% हिंदी बोली जाती है। और दिल्ली के जो आसपास के बड़े जो हमारे जिले हैं उसमें हिंदी बोली जाती है। ठीक है। अब हिंदी भाषा का जन्म सर कहाँ से हुआ है, तो अपन ने चर्चा कर ही चुके हैं भैया, लौकिक संस्कृत से हुआ है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है, तो कौन सी जो है वो हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है, तो ये हमने पढ़ी है, कन्नौजी, बांगरू और अवधी। तेलुगु हमारे हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है। ठीक है। आ जाओ, हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा किस रूप में अब सबसे अधिक प्रसिद्ध है, तो भैया हिंदी हमारी क्या है, राजभाषा है या फिर तकनीकी भाषा है या फिर राष्ट्रभाषा है या फिर काव्य भाषा है? कौन सी है भैया, तो यहाँ पर हिंदी की विशिष्ट बोली की बात कर रहा है, तो बोली क्या है, ब्रज भाषा है ना, बोली है, तो ये तो राजभाषा हो नहीं सकती, राष्ट्रभाषा भी नहीं हो सकती, तो काव्य भाषा है, इसमें ब्रज भाषा में जो है वो काव्य लिखे गए हैं। ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी अपना करेक्ट हो जाएगा। भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे, बताओ आप, तकनीकी भाषा में रखेंगे क्या, विभाषा में रखेंगे क्या, राष्ट्रभाषा में रखेंगे क्या, राष्ट्रभाषा या राजभाषा, तो सर ये राजभाषा, हिंदी जो है वो राष्ट्रभाषा नहीं है, इसका ध्यान आप रख लें। ठीक है। प्रश्न ढंग से पढ़ लेना। और जो डुंडानी बोली है, डुंडानी क्या है भैया, तो डुंडानी क्या है मालिक, डुंडानी जो है पूर्वी राजस्थानी, राजस्थान की बोली है, क्या है डुंडानी, पूर्वी राजस्थान की बोली है। ठीक है। नेक्स्ट, ब्रजबुली की बात कर रहा है, ब्रजबुली, ब्रजबोली की कई नाम था, ये नाम से जानी जाती है, ये पुरानी बांग्ला के नाम से जानी जाती है। ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, तो कौन सी देवनागरी में लिखी जाती है भैया, मराठी। कौन सी लिखी जाती है, मराठी। मराठी, हिंदी, संस्कृत, कौन सी, मराठी, हिंदी, संस्कृत देवनागरी भाषा में लिखी जाती है। ठीक है। एक मनई के दो ही बेटवे, है ना, बेटवे रहीन या आवरण किस हिंदी की किस बोली में है, तो भैया ये किस बोली में है, तो ये अवधी बोली में, कौन सी बोली में है, अवधी बोली में। ठीक है। अब निम्न में से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है, तो अपभ्रंश कौन सी है भैया, संस्कृत भाषा की, संस्कृत के बाद आता है पाली, उसके बाद आता है प्राकृत, तो पाली ही लगाएंगे हम, है ना। नेक्स्ट, अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि में हुआ है, तो अधिकतर भारतीय भाषाओं का ब्राह्मी लिपि में हुआ है, ये अपन ने स्टार्टिंग में ही पढ़ा है। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है, तो आपको पता ही है भैया, ब्राह्मी। यहाँ पर देवनागरी में, देवनागरी कहाँ से आई है, तो ब्राह्मी भाषा से आई है। ठीक है। नेक्स्ट, वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप क्या है, तो आपको पता ही है, खड़ी बोली, हम पहले ही पढ़ चुके हैं, आंसर लगाना आसान हो जाएगा। हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी कौन सी बोली है भैया, छत्तीसगढ़ी, ABC, अवधी, है ना, अवधि से अपन ने याद करा था ना, छत्तीसगढ़ी पूर्वी हिंदी है, ABC से याद रख लो आप, है ना, छत्तीसगढ़ी। और निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है, तो पश्चिमी हिंदी की बोली अपन ने बुंदेली, ब्रज और कन्नौज, ये बघेली जो है ये पश्चिमी बोली की हिंदी भाषा नहीं है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राजभाषा संबंधित प्रावधान है भैया, तो 343 से 351 तक आपको बता ही दिया है। दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ पर है, तो ये कहाँ पर है, चेन्नई में। कहाँ पर है, चेन्नई में। और जो है हमारा, हाँ, हिंदी भाषा के विकास क्रम का सही अनुक्रम भैया, संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवध और हिंदी, ये सही होने वाला। संविधान के अनुच्छेद 351 में क्या लिखा हुआ है, ये हमने पढ़ा है भैया, तो हिंदी के विकास के लिए निर्देश और प्रचार प्रसार करना जरूरी है राज्यों के लिए, ये भी लिखा है। ब्रजभाषा क्या है, ये हमने भैया कहाँ की है, तो क्या है, तो ये पश्चिमी हिंदी है, ब्रजभाषा जो है ये पश्चिमी हिंदी है। ठीक है। और मगही, मगही किस उपभाषा की बोली है, तो मगही किस उपभाषा की बोली है भैया, बिहारी, अपन ने स्टार्टिंग में पढ़ा है, नहीं पढ़ा है क्या भैया, मगही, मगही किस उपभाषा की बोली है, अगर मैं बात करने जाऊं यहाँ पर देखो, आपको दिखाई देता है, ये लो,
कहाँ गई भैया मगही? ये रही, मगही बिहारी, भोजपुरी, मैथिली और मगही। क्या क्या है? भोजपुरी, मगही और मैथिली। ठीक है, भोजपुरी, मगही, मैथिली, ये तीन अपने को याद रखनी है। ठीक है, तो मैं दिखाते भी जा रहा हूँ आपको। ठीक, अब हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो भैया खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो ये शोर सैनी से हुई है। कौन काय से हुई है? ये भी पढ़ा है हमने, शोर सैनी, है ना। भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना कब की गई है? तो भैया ये 1956 में की गई। आपको पता है 1953 में आंध्र प्रदेश भाषा भाग, भाषा के आधार पर आंध्र जो प्रदेश है वो भाषा के आधार पर बना है 1953 में। ठीक है, पहला राज्य है जो कि बना है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। भाषा के आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? अभी हाल जस्ट अपन ने पढ़ा भैया, आंध्र प्रदेश का। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट होना है। बघेली बोली का संबंध किस उपभाषा है से है? तो उपभाषा हमने पढ़ा है और ये पूर्वी हिंदी से है। किससे है? पूर्वी हिंदी से है। ठीक है, किस किस तिथि? पूर्वी में क्या है भैया? एबीसी है, आपको पता ही है ना। अवधि, बघेली और छत्तीसगढ़ी। किस तिथि को हिंदी हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया है? तो किस तिथि को? 14 सितंबर 1949 को। और 14 सितंबर को ही हम हिंदी दिवस मनाते हैं। कौन सा दिवस मनाते हैं सर? तो हिंदी दिवस मनाते हैं, है ना। और यहीं पर आपको ध्यान रखना है कि 10 जनवरी है, क्या है हमारी 10 जनवरी। 10 जनवरी को हम मनाते हैं विश्व हिंदी दिवस, विश्व हिंदी दिवस। ठीक है, तो ये दो चीज तो अपने को याद रखनी ही रखनी है। ठीक है, हिंदी दिवस सर कब मनाते हैं? तो हम मनाते हैं 14 सितंबर 1949 से। ठीक है, 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं। 1955 गठित प्रथम राजभाषा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे जी बीजी खेत। कौन थे? बीजी खेत। ठीक है, और राजभाषा के अध्यक्ष की अगर बात करें तो ये जीबी पंत थे। ठीक है, और भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या कितनी है? तो आपको पता है 22 है। पहले 14 थी, फिर 22 हो गई, 8 भाषाएं जोड़ी गई। ठीक है, हिंदी की आदि जननी कौन है? तो हिंदी की आदि जननी हम संस्कृत लगा देंगे यहाँ पर, बिल्कुल संस्कृत ही है। लौकिक संस्कृत रहती तो लौकिक लगा देंगे। 8वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2007 में कहाँ पर आयोजित किया गया था? तो ये न्यूयॉर्क में किया गया था। कहाँ पर किया गया था? न्यूयॉर्क में। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन भारोपीय भाषा परिवार नहीं है? भारोपी परिभाषा मतलब जो परिवार की भाषा करते हैं तो मराठी है, गुजराती और हिंदी है। मलयालम है। ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट है। हिंदी दिवस इस दिन मनाया जाता है भैया। हिंदी दिवस, हिंदी दिवस 14 सितंबर को। यहाँ 10 जनवरी आ जाता तो क्या करते सर? फिर हम यहाँ पर अगर 10 जनवरी आ जाता तो क्या लगाते फिर? तो भी हम 14 सितंबर ही लगाते, क्योंकि अगर विश्व हिंदी बोलता तो फिर 10 जनवरी लगाते। ठीक है, नेक्स्ट, विकास की दृष्टि से प्राकृत की पूर्वकालीन अवस्था का नाम क्या है भैया? तो प्राकृत की पूर्व कौन सी हो जाएगी भैया? तो पाली हो जाएगी। आपको पता है संस्कृत, पाली, प्राकृत, संस्कृत, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश और अवहट और हिंदी, और हिंदी के बाद भी खड़ी बोली। क्वेश्चन नंबर 35, पश्चिमी हिंदी की दो बोलियों का सही योग भैया। तो पश्चिमी बोली में खड़ी बोली और बुंदेली दोनों आती है। क्या आती है? पश्चिमी बोली में खड़ी बोली और बुंदेली दोनों आती है। अर्धमागधी अपभ्रंश से विकसित बोली कौन सी है? तो आप बता ही सकते हो आप, बघेली। कौन सी? बघेली। ठीक है, और पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली बोली जाती है? तो ये यहाँ पर आपके सामने कन्नौजी बोली जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? तो कौन सी नहीं है भैया पश्चिमी? ये बघेली नहीं है। ठीक है, पहले की जो 10 स्लाइड आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो यूं समझिए कि आपके यहाँ से मतलब नहीं है। कोई से भी देने बैठोगे तो यहाँ से अगर हिंदी भाषा का जो इतिहास है वहां से प्रश्न बनेगा तो गलत नहीं जाएगा। हिंदी प्रदेश के पश्चिमी भाग में स्थित बोलियों के समूह नाम को क्या कहते हैं हम? तो ये पश्चिमी हिंदी बोलते हैं। पता है आपको, पश्चिम में बोलेंगे तो पश्चिमी बोलेंगे, है ना। और निम्नलिखित पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है तो कौन सी नहीं है? मगही नहीं है पश्चिमी हिंदी की। ठीक है, और यहाँ पर पश्चिमी हिंदी की उत्पत्ति किस अपभ्रंश से हुई है? तो पश्चिमी हिंदी तो शोर शोर सैनी से हुई है। क्या हुई है? शोर सैनी।
और भाषा को बोलते समय होने वाला उतार चढ़ाव क्या कहलाता है? तो अनुतान कहलाता है। क्या कहलाता है? अनुतान। और किस बोली में ने पर सर्ग है ना का प्रयोग किया जाता है? तो ने किस बोली में? तो खड़ी बोली में। उसने, मैंने, तुमने, है ना, ये ने शब्द का खड़ी बोली में प्रयोग करते हैं। और भारत में सर्वाधिक खड़ी बोली वाली भाषा कौन सी है? तो आपको पता ही है, हिंदी सबसे खड़ी बोली वाली भाषा है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। मानक हिंदी का विकास किस बोली से हुआ है? तो मानक हिंदी का विकास किस बोली से हुआ है? तो यहाँ खड़ी बोली से हुआ है। कहाँ से हुआ है? खड़ी बोली। ठीक है, नेक्स्ट। वर्तमान हिंदी का खड़ी बोली नाम किस कारण पड़ा है? तो क्यों पड़ा है भैया? इसकी ध्वनि, यहाँ पर इसकी खड़ी मात्रा का प्रयोग सबसे अधिक होता है, इसका ध्वनि विन्यास कर्कश है, या फिर इसे खड़े खड़े सीखा जा सकता है, या फिर इसमें खरी खोटी कहने की क्षमता है। तो भैया इसमें खड़ी मात्राएं का प्रयोग अत्यधिक होता है, इसलिए इसको हम खड़ी बोली के नाम से जानते हैं। अच्छा, आपसे एक प्रश्न, अच्छा 46 से, चलो कोई बात नहीं, सेम रिपीट थे इसलिए अपन ने 46 लिया, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर एक कमेंट आपको करना है कि भैया जो हमारी आधुनिक हिंदी है, कौन है जो आधुनिक आधुनिक हिंदी है, ठीक है ना, उसके जो जनक है, कौन है जनक, वो आपको कमेंट करना है कमेंट बॉक्स में। आप यहाँ तक आ गए हो तो क्या है, आधुनिक हिंदी के जो जनक है उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। ठीक है मेरे भाई, तो क्लास आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी क्लास तो बिल्कुल मेरे भाई आपको मेरे साथ 45 दिन तक चलना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ 45 दिन। मैं बोल रहा हूँ ना, जेल प्रहरी में आपके 20 में से 20 मार्क्स दिलवाने की गारंटी अपनी, 20 में से 20 मार्क्स जरूर दिलवा देंगे, और पटवारी में भी दिक्कत नहीं आने वाली। ठीक है, तो आपको पेड बैच खरीदने की ज़रूरत नहीं है, और यहाँ पर बेस्ट क्वालिटी कंटेंट देने की कोशिश करी है। और अगर समझ में आता है आपको तो बिल्कुल आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें और अपने मित्रों तक शेयर कर दें। ठीक है, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब जरूर करना और लाइक कर दिया करो हर एक कोई की भी वीडियो जिसकी भी देखते हो आप। ठीक है भाई, तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।